नमस्कार, मैं नरेश कुमार। आप देख रहे हैं बिहार एक नई सोच। हमारे साथ जो है रोशन जी है, जो इनकलाब इंडिया चलाते हैं। आज हम भागलपुर के लोकसभा चुनाव पर चर्चा करेंगे। भागलपुर में जो है लोकसभा का समीकरण कुछ बदल चुके हैं। अगले बार जो है बीजेपी और नीतीश कुमार की जो सरकार है अभी चल रहा है, वो दोनों मिलकर चुनाव लड़ रहा था। लेकिन अब देखने वाली बात होगा, क्या ये सरकार जो है चला पाएंगे या चुनाव जो है किस तरह से होगा। तो रोशन जी बताइए, भागलपुर में इस बार क्या लग रहा है आपको? नहीं, पहले तो आपके श्रोताओं को धन्यवाद। आपको बताते हुए जब भागलपुर लोकसभा जो है बिहार में एक अहम स्थान रखती है। यदि वर्तमान में बात करें तो भागलपुर लोकसभा से अजय मंडल सांसद हैं, जो जदयू है और एनडीए गठबंधन के समय वो विजयी हुए थे 2019 में। उसके पहले आरजेडी के सांसद बुलो कुमार मंडल थे, उससे पहले शाहनवाज जी थे, उसके पहले सुशील कुमार मोदी थे। तो यही चीज़ है। अच्छा, भागलपुर का जो लोकसभा है, कहा जाता है कि बीजेपी का गढ़ है। 2 बार सांसद रहे हैं शाहनवाज हुसैन भी, उनके पहले जो थे सुशील मोदी भी रहे हैं। इसमें कोई दो नहीं है कि बीजेपी का गढ़ भागलपुर है, पर लेकिन आपसी में उतना खींचतान है ना और गैंगबाजी है। इस कारण से आप देखे होंगे कि पिछले विधानसभा में कि जो वर्षों से बीजेपी जीतते आ रही थी, वो खुद विधानसभा हार गए। तो गैंगबाजी यहाँ बहुत है। आप यदि कहिएगा तो सुनी चौबे गैंग अलग है, निशिकांत दुबे गैंग अलग है, रोहित पांडे गैंग अलग है, आपका शाहनवाज हुसैन गैंग अलग है। तो एकजुटता नहीं है, इसलिए कोई दूसरा राज कर रहा है। अच्छा, इस बार कौन आ सकते हैं सांसद के लिए? बीजेपी किसको टिकट देगा? देखिए, ये चीज बीजेपी किसको सांसद ये कहना, शाहनवाज हुसैन लगातार क्षेत्र में हम आपको बताते हैं, ये किसी को नहीं पता है, क्योंकि मात्र 2 ही इंसान जानता है हम किसको टिकट दें। वो एक है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और दूसरे है गृह मंत्री अमित शाह। तीसरा कोई अनुमान नहीं लगा सकता। हाँ, पर लेकिन एक चीज, हम शाहनवाज जी का नाम बोले तो शाहनवाज जी क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं, यहाँ के पूर्व सांसद थे। पर लेकिन एक चीज आपको बता देते हैं कि अभी जो लोकसभा का चुनाव है, आप अभी देख रहे हैं कि 22 तारीख को प्रभु रामलला का प्राण प्रतिष्ठा है। उस पे तो कभी भी बीजेपी हिंदुत्व पे चुनाव लड़ रही है और शाहनवाज जी है मुसलमान। तो हमको जो मेरा थॉट है और जो राजनीति चल रही कि शाहनवाज हुसैन को या कोई मुस्लिम चेहरा को बीजेपी यहाँ से नहीं उतारेगी। मुस्लिम चेहरा को भागलपुर से नहीं उतारेंगे, लेकिन सांसद जो है शाहनवाज हुसैन लगातार वो अपने क्षेत्र में घूम रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं। लोगों को उम्मीद भी है कि शाहनवाज हुसैन को भागलपुर से टिकट मिल सकता है। उम्मीद तो आप हम पे भी कर सकते हैं, आप किसी पे कर सकते हैं कि इनको तो उम्मीद ये करेगी बात पर, लेकिन जो चुनावी राजनीति है, जो गणित है, तो उसमें कभी भी आप एक डिजिटल रिपोर्टर है, क्षेत्र घूमते हैं, तो आपको भी जनता तो कुछ मान। देखिए, हम क्लियरटी हम आपको बता देते हैं कि हमको जहां तक आकलन है कि हम इस चेहरा आपके बीजेपी हिंदुत्व के पर चुनाव लड़ेगी तो शाहनवाज हुसैन को नहीं देगा, कोई नए चेहरे की तलाश कर रही है। अगर बीजेपी नहीं देते हैं शाहनवाज हुसैन को, तो हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। नहीं, देखिए, हिंदू मुस्लिम क्या करें वो अलग बात है। क्या हिंदू मुस्लिम ने बहुत सारे चेहरा है। अब देखिए, वो जिताने क्यों नहीं मिलेगा शाहनवाज हुसैन को? क्यों टिकट नहीं मिलेगा? मुस्लिम है इसीलिए। देखिए, हम ये नहीं, मुस्लिम वर्तमान समय में वैसे नरेंद्र मोदी की सरकार बोलते हैं विकास पे, पर लेकिन जो है आप देखते हैं एक बीजेपी का जो कॉरिडोर बन चुका है कि हिंदूवादी पार्टी है, क्या वो राष्ट्रवाद पे विचार करती है। ऐसा नहीं, शाहनवाज जी बीजेपी के तन मन धन से लगे हुए हैं, पर लेकिन वर्तमान जो हमको राजनीति लगता है तो बीजेपी उनको टिकट नहीं देगी। इसको किसको, आपको उम्मीद क्या है भागलपुर में किसको मिलेंगे? देखिए, भागलपुर में 4-5 चेहरा तो वही 3 चेहरा अभी देखा हुआ है। देखिए, एक अजय मंडल जी हैं, जो बुलो मंडल हुए, शैलेश कुमार बुलो मंडल हुए। तो यही सब चेहरा है। फिर निशिकांत दुबे को भी मिल सकता है, इसमें कोई भी दूर रहा नहीं। निशिकांत दुबे जो गोड्डा के सांसद है, उनको भी मिल सकता है। अच्छा, आप जो कह रहे हैं बार बार कि शाहनवाज हुसैन को टिकट नहीं मिलेगा, लेकिन हमको जहाँ तक अनुमान है और लोगों की भी चाहत है कि वो शाहनवाज हुसैन को देंगे टिकट, काहे कि वो लगातार ये क्षेत्र में घूम रहे हैं। शाहनवाज जी क्षेत्र के लिए काम किया। ये
क्षेत्र के लिए काम किए हैं, हमारे पूर्व सांसद रह चुके हैं। पर लेकिन हमको जो इस क्षेत्र की गुनागणित लग रही है, वर्तमान वो जो है धर्म रिलेटेड या जो भी चीज़ है, बीजेपी ये चीज़ नहीं करेगी। मुस्लिम को टिकट नहीं देगा, हमको लग रहा है 100 मुस्लिम चेहरा पर। आखिर शाहनवाज हुसैन जो उसमें घूम रहा है उससे, अरे नेता हैं वो, विधान परिषद के हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है, पार्टी के सच्चे सिपाही, इसलिए काम कर रहे। देखिए कभी भी जो है वो चीज़ नीतीश कुमार शाहनवाज हुसैन जी जो है पार्टी के सच्चे सिपाही हैं, उनका काम है संगठन को मजबूत करना। देना नहीं देना जो है ऊपर के दो ही आदमी। हम आपके लिए काम करेंगे, हमको मिलेगा कुछ नहीं। उनको भाई कैसे नहीं मिला भाई, उनको एमएलसी बनाया गया है ना, इसमें थोड़ी कोई दूर है कि उनको नहीं एमएलसी बनाया गया है। पर लेकिन जो वर्तमान राजनीति है, पिछले बार का भी आप बात कर सकते हैं और अभी का भी बात कर सकते हैं, तो पिछले बार क्यों नहीं दिया गया? चाहते शाहनवाज जी अच्छे पद पर रह गए, वो चाहते थे नीतीश कुमार से मैनेज करके नहीं करते। क्या शाहनवाज जी को हटाने के लिए वो वो गठबंधन का सीट दे दिया गया, ये चीज़ आपको मानना पड़ेगा। अच्छा, भागलपुर में जो है 2014 की हम समझना चाहते हैं, 2014 की चुनाव जो था, आरजेडी, जेडीयू और बीजेपी अलग अलग चुनाव लड़ा था और उनको वोट परसेंटेज जो मिला था, आरजेडी को 3,67,623 वोट मिला था। परसेंटेज की बात करें तो 37.74 वोट मिले थे। वहीं बीजेपी को भी 36% वोट मिले थे और जेडीयू को 13% वोट मिले थे 2014 में। अगर जेडीयू और आरजेडी का भी वोट परसेंटेज हम 14 का मिला देते हैं तो यहाँ बीजेपी का जितना मुश्किल हो सकता है। नहीं, एक चीज़ आपको देखिए, नीतीश कुमार एक वैसा कुंजी है, नीतीश कुमार के बिना चाहे बीजेपी रहे या आरजेडी रहे, सरकार नहीं बना पाएगी। वर्तमान ये स्थिति है। नहीं, उनकी 18 साल की राजनीति है और आपने वर्तमान समय में भी देखा होगा कि बीजेपी उससे पहले 2014 का चुनाव हुआ तो उसमें भी जो सीट जो था नीतीश कुमार की, पर लेकिन जैसे नीतीश भागलपुर ही नहीं, एक चीज़ हम आपको बताते हुए जा रहे हैं कि जब तक नीतीश कुमार एक वैसे कुंजी है कि किन्हीं का आरजेडी रहे या बीजेपी की, यदि बीजेपी बिहार में आपको सत्ता लाना या 40 सीट में कुछ करना है तो आपको बिना नीतीश कुमार के आप कुछ कर नहीं सकते हैं। आप पिछले चुनाव में भी देखे होंगे यदि कि किस तरह अभी मुख्यमंत्री कोई अपना चेहरा क्यों नहीं बना पा रहा है। आखिर 43 सीट वाले मुख्यमंत्री बनता है और दोनों लार्ज अमाउंट में, चाहे बीजेपी रहे या क्या कहते हैं आरजेडी रहे, वो नहीं बना पा रहे। तो बिना नीतीश कुमार के कारण यहाँ कुछ नहीं हो सकता, बिहार में नहीं हो सकता है। हाँ, पर लेकिन आपको बता दें कि 14 तारीख के बाद बिहार में राजनीति का पुलाव पक रहा है। पता नहीं पुलाव कुछ और होने वाला है। हो सके तो जदयू बीजेपी की पुनः सरकार आपको देखने को मिलेगा। ये कैसे आप कह रहे हैं, इतने दावे के साथ कैसे कर रहे हैं आप? नहीं, नीतीश कुमार का जो दिनचर्या, नीतीश कुमार जी का आपने देखे का जो देखिए, कोई ज़रूरत नहीं था वो राष्ट्रीय परिषद के बैठक के, वो अपने राष्ट्रीय जो आज तक का आप किसी का आंकलन करते हैं तो नीतीश कुमार का जो है, हमको जहां तक लग रही है 14 के तारीख के बाद बिहार में मुखिया वही रहेंगे, पर लेकिन गठबंधन कुछ उलटफेर होने वाली है। जहां तक हो सके बीजेपी जदयू की पुनः सरकार बनने को दिखेगी। ये चीज़ आपको मनीष कश्यप का जो बात किया था वो सही हो जाएगा क्या? देखिए, मनीष कश्यप का जो आकलन कुछ अलग है। मतलब मनीष कश्यप सरकार तक हम जेल से आएंगे तो 180 दिन में सरकार गिरा देंगे। मनीष कश्यप बोला था कि गिरा देंगे, पर मनीष कश्यप थोड़े विधायक है, वो तो आपका दूसरा जो गठबंधन टूटने उनके समर्थक कह रहे हैं कि अब जो है सरकार गिर जाएंगे, मनीष कश्यप बाहर आ गए हैं। देखिए, समर्थक कुछ भी सकता, किसी पे विश्वास है तो समर्थक उनके चाहने वाले हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। तो भागलपुर की जो हम लोग चर्चा किए हैं, तो आप लोग बताइए कि भागलपुर में कौन होगा। हम दोनों एक जो है डिजिटल रिपोर्टर है, हम दोनों अपने बातें कर रहे थे। नहीं, आपको बता देते, भागलपुर में मुख्यतः 4-5 चेहरा जो नज़र के सामने आ रही है। एक वर्तमान जो सांसद हैं अजय मंडल, वो भी है, पर लेकिन जहाँ तक हमको लग रहा है कि जदयू से उनको टिकट नहीं मिलेगी यदि वर्तमान में यही रोड मैप रहेगा तो उनको, क्योंकि उनका फीडबैक गंदा यहाँ से गया है जदयू का। हाँ, माननीय अजय मंडल जी का, हमको जहाँ तक लगता है कि उनको टिकट नहीं मिलने वाली है। कोई दूसरा जदयू यदि उम्मीदवार उतारेगी तो कोई नया चेहरा को उतारेगी। दूसरा आपका निशिकांत दुबे हुए, वो भी चुनाव लड़ सकते हैं।
फिर आपका बुलो मंडल हुए, यही सब चेहरा जो है आपके नज़र के सामने। कोई एक चेहरा आरएसएस का है, बहुत नागपुर से लॉबिंग करे, कोई नया चेहरा जो है यदि बीजेपी करेगी तो यहाँ से उतार सकते हैं, नहीं तो बीजेपी जो है इस बार बुलो मंडल पर अपना चाल चल सकती है।